अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मरीद हुसैन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो जी इस वीडियो में मैं जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये तो भैया लोग बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है अपने दिमाग में, क्योंकि इसके जो नाम है वो तो दो तीन नाम गिने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता चलूँ कि चाइना में इस स्मार्टफोन को ऑनर 30 यंग के नाम से लॉन्च किया जाएगा, जबकि ग्लोबली तौर पे इस स्मार्टफोन को ऑनर 30 लाइट 5G के नाम से लॉन्च किया जाएगा। और ये हुआवे इंजॉय 5G Z5 की रीब्रांडिंग की जा रही है। तो इधर तो भैया लोग जो दिमाग है वो तो काफ़ी हिल गया है। एनीवे, तो इस वीडियो में हम ऑनर 30 लाइट 5G के रिलेटेड बात करेंगे और उसके स्पेसिफिकेशन पे बात करेंगे, और मैं आपको गाइड करूंगा कि ये स्मार्टफोन आपके लिए कितना अच्छा हो सकता है और आपको बाय करना चाहिए कि नहीं, स्पेशली इस रेंज में, इस जो प्राइस टैग रेंज में जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उसके मुकाबले में ये कितना पॉपुलर होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उनको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले एज यूजुअल अगर इधर इसके डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें तो इधर आपको 6.5 इंचज का IPR डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और आई डोंट नो कि यार ये कंपनीज आपको एमोलेड या ओलेड डिस्प्ले क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही। एटलीस्ट इस प्राइस टैग में इन कंपनीज को आपको एमोलेड या ओलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करना चाहिए था, लेकिन इधर आपको ये IPR डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मेरे लिहाज से एक काफ़ी डाउनग्रेड पॉइंट हो सकता है। एनीवे, इसके साथ ही अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो ये डिस्प्ले आपको 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ ही ये डिस्प्ले आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज जस्ट टू गुड कि इधर आपको फाइनली ऑनर आपको इस रेंज में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ ही अगर रेयर साइड की बात करें तो इधर आपको एज यूजुअल लेफ्ट कॉर्नर पे कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा। विच हाउस ट्रिपल कैमरा सेटअप। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इधर आपको फ्रंट पे ग्लास और बैक जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो इसका डिजाइन है वो काफी शाइनिंग काफी स्टाइलिश जो डिजाइन है वो लग रहा है। तो इधर जो इसका डिजाइन है मुझे तो काफी पसंद आ रहा है। जो इधर फिंगरप्रिंट है, आपको पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर इसके बाद अगर इंटरनल की तरफ चले तो इधर आपको जो इंटरनल है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर प्रोसेसर की बात करें तो इधर आपको मीडिया टेक डिमेंसिटी 800 5G प्रोसेसर देखने को मिला है, जो कि 7 नैनोमीटर जो चिपसेट है उस पर फैब्रिकेटेड है। एंड दिस इज जस्ट टू गुड यार। अगर इधर वेरिएंट की बात करें तो इधर आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज। दिस इज जस्ट टू गुड यार। इधर आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है, स्पेशली इस प्राइस रेंज में। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इधर आपको एंड्रॉइड 10 के साथ EMUI 10.1 देखने को मिलेगा विद HMS सर्विस, यानी कि इधर आपको कोई गूगल प्ले सर्विस देखने को नहीं मिल रही। तो इधर इंटरनल स्पेसिफिकेशन के मामले में ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो प्रोवाइड करने वाला है। इधर आपको स्पेशली जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, और इसके साथ ही आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। जो इसकी स्पीड होने वाली है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इसके साथ ही अगर कैमरा की तरफ चले तो रेयर साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। विच हाउसेस 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। और इस कैमरा की मदद से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिस इज जस्ट टू गुड यार। ऑनर आपको इस प्राइस रेंज में जो वीडियो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ ही अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो इधर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक ये स्मार्टफोन सारे डिपार्टमेंट में आपको काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है ऑन दी पेपर। एट दी एंड अगर बैटरी की तरफ चलें तो इधर आपको 4000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलेगी विद 22.5 वाट फास्ट चार्जिंग। एंड दिस इज जस्ट टू गुड यार कि ये स्मार्टफोन आपको हर एक डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और इधर आपको जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। अगर इसके बाद लॉन्च डेट और प्राइस की बात करें तो ये स्मार्टफोन में भी इस माह में चाइना में लॉन्च कर दिया जाए और अगले माह में आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो जो इसकी प्राइस होने वाली है वो ऑलमोस्ट 50,000 के राउंड अबाउट होने वाली है, और जो मैं समझता हूँ कि एक काफ़ी अच्छा प्राइस टैग रखा गया है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इधर आपको हर एक डिपार्टमेंट में ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इधर आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रहा है। अगर
हम प्रोसेसर की तरफ चलें तो इधर आपको 5G चिप यानी कि 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। कैमरा की तरफ चलें तो इधर आपको एक ह्यूज सेंसर यानी कि 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल रहा है। बैटरी डिपार्टमेंट में भी ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। तो इधर अकॉर्डिंग टू मी ये जो स्मार्टफोन है रियलमी 6 प्रो को काफ़ी टफ टाइम देने वाला है, और मे बी इसके मामले में ये जो स्मार्टफोन है उनको मे भी हरा के आगे निकल जाए। तो भैया इस स्मार्टफोन का आप वेट कर लें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा और इसकी स्पेसिफिकेशन आपको कैसी लगी। तो जी ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, टेक केयर।